डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या आपने कभी सोचा है कि हम क्यों कच्चे आम यानी कैरी को नमक और मिर्च लगा के खाते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों हम तीखे और तेज़ समोसे के साथ में मीठी चटनी खाते हैं? या आपने कभी सोचा है कि क्यों हमें खट्टी मीठी गोलियां पसंद होती हैं? क्योंकि इन सब चीज़ों में एक चीज़ कॉमन है कि इसमें हम दो बिल्कुल अपोजिट, दो बिल्कुल विपरीत और मुखालिफ टेस्ट की चीज़ें खा रहे हैं। आम खट्टा होता है और उसके साथ हम नमक और मिर्च लगा रहे हैं जो उसके टेस्ट के बिल्कुल अपोजिट होते हैं। इसी तरह हम तेज़ समोसे के साथ में मीठी चटनी खाते हैं, तीखे समोसे के साथ मीठी चटनी खाते हैं और इन दोनों का टेस्ट भी बिल्कुल अगेंस्ट एक दूसरे के अपोजिट होता है। इसी तरह खट्टा मीठा बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट टेस्ट है। तो हमें ये इतना क्यों पसंद होता है? क्योंकि इसमें जो दोनों टेस्ट है एक दूसरे के साथ मिलकर और ज़्यादा बढ़ जाते हैं, इनका मज़ा और ज़्यादा बढ़ जाता है, दोबाला हो जाता है और ये हमें इसी वजह से अच्छे लगते हैं। और जब इसी बात को, इसी चीज़ को अगर हमें अपने सेंटेंसेस में डालना हो, अपने जुमलों में, अपने बातों में डालना हो, तो हम फिगर ऑफ स्पीच ऑक्सीमोरॉन का यूज़ करते हैं। तो ऑक्सीमोरॉन क्या है? An oxymoron is a figure of speech that places contradictory terms next to each other in a word or phrase। कि ऑक्सीमोरॉन एक ऐसी फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें कि हम बिल्कुल दो कॉन्ट्राडिक्शनरी टर्म यानी एक दूसरे के अगेंस्ट, एक दूसरे के अपोजिट टर्म्स को, अपोजिट आइडियाज़ और अपोजिट ख्याल को हम एक दूसरे के बिल्कुल सामने रख देते हैं किसी एक वर्ड में या किसी एक फ्रेज़ में। यानी बिल्कुल दो अपोजिट टर्म, एक दूसरे के बिल्कुल मुखालिफ विपरीत आइडियाज़ को, कंट्राडिक्शनरी टर्म्स को हम जब एक दूसरे के बिल्कुल साथ में लगाकर यूज़ करते हैं तो फिगर ऑफ स्पीच ऑक्सीमोरॉन का यूज़ होता है। एग्जाम्पल है कि दिस वर्ल्ड इज़ केयाटिकली ऑर्गेनाइज्ड, कि ये दुनिया तितर बितर होकर भी तरतीब में है, ऑर्गेनाइज्ड है। इस दुनिया को अगर हम देखें तो इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं तो ऐसा लगता है कि सब बिल्कुल तितर बितर है, बेतरतीब है, लेकिन उसके बावजूद वो ऑर्गेनाइज दिखती है, उसमें एक तरतीब दिखती है हमें। और इसी चीज़ को बताने के लिए यहाँ पे इस सेंटेंस को लाया गया है कि दिस वर्ड इज़ केयाटिकली ऑर्गेनाइज। तो केयाटिक मतलब बेतरतीब, तितर बितर, और ऑर्गेनाइज मतलब तरतीब में बिल्कुल अच्छे से लगी हुई। तो ये दोनों वर्ड एक दूसरे के बिल्कुल अगेंस्ट है, कॉन्ट्राडिक्शनरी है, लेकिन इन दोनों को एक साथ एक ही सेंटेंस में लाया गया है। और दूसरी एग्जाम्पल है कि गुड नाइट पार्टिंग इज सच अ स्वीट सॉरो, कि गुड नाइट जुदाई एक मीठा दर्द है या मीठा गम है। यह सेंटेंस विलियम शेक्सपियर ने अपने ड्रामा रोमियो एंड जूलियट में यूज़ किया था। तो इस सेंटेंस में स्वीट सॉरो का फ्रेज यूज़ किया गया है। सॉरो माने गम और स्वीट माने मीठा। तो गम कभी भी मीठा नहीं हो सकता, बल्कि गम कड़वा होगा, और स्वीट गम का बिल्कुल अपोजिट टर्म है, कॉन्ट्राडिक्शनरी टर्म है, उसके बिल्कुल अगेंस्ट और उसके बिल्कुल अपोजिट है। लेकिन इसके बावजूद इन्हें एक दूसरे के बिल्कुल सामने रखा गया है, जिसके वजह से ये जो सेंटेंस है तो इसमें ड्रामा इन्हेंस हो रहा है और ड्रामा और ज़्यादा बढ़ जा रहा है। तो स्वीट सॉरो ऑक्सीमोरॉन फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ है। तो फिगर ऑफ स्पीच ऑक्सीमोरॉन में हम बिल्कुल दो कॉन्ट्राडिक्शनरी टर्म को एक दूसरे के नेक्स्ट, एक दूसरे के बिल्कुल सामने रखते हैं, एक दूसरे के बिल्कुल आजू बाजू रख देते हैं। तो इस फिगर ऑफ स्पीच का हम यूज़ क्यों करते हैं, तो आइए इसे देखते हैं। तो फिगर ऑफ स्पीच ऑक्सीमोरॉन का हम जो यूज़ करते हैं वो कई वजह से करते हैं। और पहला रीज़न है कि टू ग्रैब द रीडर्स अटेंशन, कि जो पढ़ने वाला है या जो सुनने वाला है तो उसका अटेंशन ग्रैब करने के लिए, उसका अटेंशन लेने के लिए। क्योंकि ऑक्सीमोरॉन में जिस तरीके से टर्म यूज़ की जाती है, दो बिल्कुल अपोजिट कॉन्ट्राडिक्शनरी टर्म को यूज़ करते हैं, तो ऐसा हम आम ज़बान में, आम जिंदगी में, हम डेली यूजेज में इस तरह की बातें नहीं करते। लेकिन जब हम इस तरह की बातें करते हैं तो इसके वजह से जो सुनने वाला है या जो पढ़ने वाला है तो उसका अटेंशन हमारी तरफ हो जाता है। तो रीडर का या जिससे हम बात कर रहे हैं उसका अटेंशन लेने के लिए भी हम ऑक्सीमोरॉन का यूज़ करते हैं। ऑक्सीमोरॉन का जो दूसरा यूजेज है वो है इट मेक्स द रीडर पॉज एंड थिंक, कि इसके वजह से जो रीडर है, जो पढ़ने वाला है, तो वो रुक जाता है और सोचने पर मजबूर होता है। क्योंकि जो हमारी आम और सीधी सादी बातें होती है तो उसको एक आम इंसान आसानी से प्रोसेस कर लेता है और उसको आसानी से समझ जाता है। लेकिन जब हम फिगर ऑफ स्पीच ऑक्सीमोरॉन का यूज़ करते हैं, दो बिल्कुल अपोजिट आइडियाज़ को एक दूसरे के साथ में यूज़ कर लेते हैं, तो वो रीडर के लिए या सुनने वाले के लिए प्रोसेस करना, उसको समझना उसके लिए इतना ईजी नहीं होता है। तो इसीलिए जो रीडर होता है तो वो थोड़ी देर के लिए रुक जाता है और सोचने पर मजबूर हो जाता है। तो ऑक्सीमोरॉन का जो दूसरा यूजेज है कि उसके वजह से रीडर रुक जाता है और सोचने पर मजबूर होता है।
और तीसरा यूजेज है कि इट क्रिएट्स एंड इन्हेंसेस द ड्रामा, कि ऑक्सीमोरॉन के यूजेज की वजह से जो हमारी बातें हैं या जिस चीज़ को भी हम लिख रहे हैं, हमारी जो राइटिंग है, तो उसमें ड्रामा या तो आ जाता है, या अगर ड्रामा ऑलरेडी है तो और ड्रामा बढ़ जाता है और ड्रामा इन्हेंस हो जाता है। तो इसके वजह से हमारी बातें इन्हेंस होती है, इसकी वजह से हमारी बातों में ड्रामा आता है, और इसीलिए हम फिगर ऑफ स्पीच ऑक्सीमोरॉन का यूज़ करते हैं। ऑक्सीमोरॉन को यूज़ करने की जो चौथा रीज़न हो सकता है वो है इट क्रिएट्स ह्यूमर, कि इसके वजह से हमारी बातों में ह्यूमर आता है, मजाक आता है, हास्य आता है। ऑक्सीमोरॉन की यूजेज के वजह से हमारी बात एक तरह से कॉमेडिक हो जाती है और सुनने वाले को वो अजीब भी लगती है और उसके ऊपर उसको हंसी भी आती है। तो बातों में, अपने जुमलों में ह्यूमर क्रिएट करने के लिए हम फिगर ऑफ स्पीच ऑक्सीमोरॉन का यूज़ करते हैं। और ऑक्सीमोरॉन का जो पांचवा यूजेज है वो है इट क्रिएट्स आयरनी, कि ऑक्सीमोरॉन के वजह से हमारी सेंटेंसेस में, हमारे जुमलों में आयरनी आ जाती है। आयरनी का मतलब ये कि हम जो बात बोल रहे हो तो उसके मीनिंग बिल्कुल उसके अपोजिट हो। जैसे आपके टीचर्स जब आपकी किसी गलती पर आपको शाबाश कहते हैं तो एक्चुअल में वो आपको शाबाश नहीं कह रहे हैं, बल्कि वो आपको डांट रहे हैं। तो जो जुमला कहा जा रहा है वो तारीफ का है, लेकिन उसके मीनिंग है कि वो आपको डांटना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे आयरनी यूज़ हो रही है। तो अपने सेंटेंसेस में आयरनी लाने के लिए भी हम फिगर ऑफ स्पीच ऑक्सीमोरॉन का यूज़ करते हैं। तो ऑक्सीमोरॉन को कई तरीके से लिटरेचर में और सेंटेंसेस में यूज़ किया जाता है, जिसमें से जो 5 सबसे अहम यूजेज थे तो मैंने यहाँ पे आपके लिए बताए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो की मदद से आप लोगों ने फिगर ऑफ स्पीच ऑक्सीमोरॉन को समझा होगा। अगर आप लोगों का कोई भी डाउट या क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए, और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव, एजुकेशनल और इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड वीडियोस के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।